हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिचर्ड 2। तो चलिए शुरू करते हैं रिचर्ड 2 का समरी। यह एक प्ले है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा 1995 में लिखा गया था और इसे पब्लिश 1597 में किया गया था और ये सारे इसके कैरेक्टर्स हैं। इंग्लैंड में एडवर्ड थर्ड के डेथ के बाद रिचर्ड 2 राजा बना। एडवर्ड थर्ड इस रिचर्ड 2 के ग्रैंडफादर थे। इस प्ले में रिचर्ड 2 का ही डाउनफॉल की कहानी को दिखाया गया है और वह एक बेकार रूलर था। इस प्ले की शुरुआत होती है हेनरी से। हेनरी रिचर्ड का कज़न है और ये थॉमस मॉब्रे नाम के आदमी से लड़ रहा है। इस बात को लेकर दोनों लड़ रहे हैं कि तुमने राजद्रोह किया है और वो बोल रहा है तुमने राजद्रोह किया है। हेनरी मॉब्रे को बोल रहा है कि तुमने किंग रिचर्ड के साथ मिलकर किंग रिचर्ड के अंकल ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर को मारा है। जॉन ऑफ गॉन्ट हेनरी के फादर है। वो बोल रहे हैं कि किंग रिचर्ड खुद इस मर्डर में शामिल थे। तो इसी बात पर हेनरी और मॉब्रे में लड़ाई हो रही है। तो यह लड़ाई शुरू होने से पहले डचेस ऑफ ग्लॉस्टर जिस अंकल का मर्डर हुआ था उसकी वाइफ ने कहा जॉन ऑफ गॉन्ट को कि किंग रिचर्ड के खिलाफ कोई एक्शन लो, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि हेनरी का फादर किंग के लिए काम करना अपनी ड्यूटी मानता था। अब हेनरी और मॉब्रे की जानलेवा लड़ाई होने ही वाली थी कि वहां पर किंग रिचर्ड आ गए और आते ही सबसे पहले लड़ाई रुकवाई और देश से बाहर निकाल दिया कि निकलो बाहर। मॉब्रे को तो लाइफ टाइम के लिए बाहर कर दिया, लेकिन हेनरी कज़न था इसलिए पहले 10 साल और फिर इसे घटाकर 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया। इन दोनों को देश से बाहर निकालने के बाद किंग रिचर्ड ने सोचा कि आयरलैंड में इसकी एक लड़ाई चल रही है और वहाँ पे ये जाएगा उस लड़ाई को लीड करने के लिए। रिचर्ड अपने मन से सारे काम करता था, किसी की भी एडवाइस नहीं लेता था। मोनार्की जिस लैंड पर रूल करती थी उस को पट्टे पर दे दिया और टैक्स लगा दिया। तभी रिचर्ड के पास एक खबर आई कि हेनरी के फादर जो है यानी इसके चाचा वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। इसलिए उसने सोचा कि मर तो रहे हैं, क्यों ना उसकी ज़मीन और पैसे को छीन लिया जाए जो हेनरी को मिलने वाला था। लेकिन रिचर्ड ने जाकर दोनों छीन लिया। उसने सोचा पैसा हेनरी को क्यों दे, वह तो देश के बाहर है और इसे पैसे को आयरलैंड की लड़ाई में लगाएंगे। तो अब किंग रिचर्ड उसके अंकल के पास गया और उसके अंकल मरते मरते उसे कोसते हुए गए। उन्होंने रिचर्ड से कहा तुम इंग्लैंड के फेलियर हो, फिर भी रिचर्ड ने जमीन और पैसा छीन ही लिया। बहुत सारे नॉवेल्स उसके खिलाफ हो गए कि आज इसके साथ ऐसा किया तो कल हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। रिचर्ड आयरलैंड में चल रही लड़ाई को देखने गया और हेनरी इंग्लैंड में आ गया अपना हिस्सा छीनने कि वो मेरे फादर थे तो उनका पैसा भी मुझे मिलना चाहिए। रिचर्ड कौन होता है पैसा छीनने वाला? हेनरी देश के अंदर आ गया था जिससे उसकी हिम्मत दिख रही थी और पता चल रहा था कि रिचर्ड के बाद हेनरी ही गद्दी पर बैठेगा। रिचर्ड से बहुत सारे नॉवेल्स परेशान थे जिसके कारण उन्होंने हेनरी को ज्वाइन कर लिया। हेनरी को हक दिलाने के लिए उनके सामने ड्यूक ऑफ यॉर्क आया जो हेनरी से सिंपैथी तो रखता है लेकिन रिचर्ड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। ड्यूक ऑफ यॉर्क हेनरी की बड़ी सी आर्मी को रोक नहीं सका। अब जब रिचर्ड इंग्लैंड में आया तो इसको भरोसा है कि मैं इंग्लैंड का रूलर हूँ, लेकिन वापस आकर इसने देखा कि उसके सारे सपोर्टर्स हेनरी की तरफ हो गए हैं। जो नहीं हुए हैं उन्हें मार दिया गया था। रिचर्ड को अब लगा कि उसकी गद्दी खतरे में है। इसने अपनी आर्मी को तोड़ा और किले की तरफ बढ़ा जहां हेनरी अपनी बड़ी सी आर्मी को लेकर खड़ा था। तो अब रिचर्ड को मजबूर होकर हेनरी को उसका हिस्सा देना पड़ा और देश के बाहर रहने का ऑर्डर भी कैंसिल करवाना पड़ा। अब ये लोग लंदन आ गए और ये बात क्लियर हो रही थी कि रिचर्ड ज़्यादा देर गद्दी पर नहीं टिकने वाला। इस हेनरी ने लंदन आते ही ग्लॉसेस्टर के मौत की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तब ड्यूक ऑफ यॉर्क ने आकर कहा कि रिचर्ड अपनी गद्दी छोड़ रहा है। इसके बाद हेनरी ने खुद किंग बनने की तैयारियां शुरू कर दी। तभी एक पादरी आया और हेनरी को गद्दार बोला और कहा हेनरी अगर किंग बनेगा तो सिविल वार होगा। हेनरी ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। हेनरी ने रिचर्ड को बुलवाया। रिचर्ड आते ही अपना सब कुछ हेनरी के सामने त्याग दिया।
अब हेनरी बन गया किंग हेनरी 4 और रिचर्ड को जेल में ले जाया गया। अब जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है, इसका बेटा भी हेनरी के खिलाफ साजिश कर रहा था। बाद में यह ड्यूक ऑफ यॉर्क को रिचर्ड के लिए दुख हो रहा था, लेकिन यह हेनरी को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि अब हेनरी नया राजा है तो उसे सपोर्ट करना भी उसी का काम है। लेकिन जब ड्यूक ऑफ यॉर्क को पता चला कि उसका बेटा हेनरी के खिलाफ साजिश कर रहा है तो उसने खुद ही हेनरी को जाकर सब सच बता दिया और रिक्वेस्ट की कि मेरे बेटे पर दया दिखाओ। हेनरी ने ड्यूक ऑफ यॉर्क के बेटे को माफ़ कर दिया, लेकिन बाकी साजिश करने वालों को पकड़ लिया गया। हेनरी जैसे ही वहां से गया, उसका एक खास आदमी एक्सटॉन अपने नौकरों के साथ आया और उसने सबको बोला कि हेनरी चाहता है कि रिचर्ड की जेल में अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो एक्सटन ने यह जिम्मेदारी खुद पर ले ली क्योंकि इसका प्लान था कि जेल में जाके रिचर्ड को मार दे। रिचर्ड अकेला जेल में बैठा हुआ था। हत्यारे आए और उसकी हत्या करके चले गए। जिन लोगों ने यह किया उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें सजा दी गई और यह एक्सटॉन रिचर्ड की बॉडी लेकर राज दरबार में आया। हेनरी ने मना कर दिया कि मैं इस मर्डर में शामिल नहीं हूँ, लेकिन वह कुछ धार्मिक करेगा क्योंकि अपने पापों से बचना चाहता था। और यह जो आदमी था भविष्यवाणी करने वाला कि सिविल वार होगा, उसे भी हेनरी ने छोड़ दिया ताकि वह पब्लिक की नज़र में अच्छा बन सके। और इसी तरह यह प्ले ख़त्म होता है। थैंक यू।